बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीमू प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कि हाउ टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट फॉर टीमू फ्रॉम टीमू। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टीमू पर आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे वहां से प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, शॉपिफाई पे उस पर किस तरह आप लिंक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। आपको रिकमेंड करूँगा, मुकम्मल कोर्स ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के एंड पे भी उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। बेशक पहले आप ये वीडियो देख लें। तो इसमें हम कुछ जो स्टेप्स हैं जो टीमू ड्रॉप शिपिंग पर प्रोडक्ट हंट करने के या किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट फाइंड करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म के जो पॉइंट्स हैं या तरीक़ाकार है सेम ही होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो बात करेंगे टीमू के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए जब आप टीमू से कोई प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं या विनिंग प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, ताकि आप अच्छा बिजनेस उससे रन कर सकें, अच्छी सेल जनरेट कर सकें अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक या शॉपिफाई के ऊपर। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे और ये सारी चीज़ें समझेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ डिटेल से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हुए हैं जी। सबसे पहले हमारी जो चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, कोई भी अपनी जो भी आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, सबसे पहले आपने कैटेगरी डिसाइड कर लेनी है कि आपने किस कैटेगरी में बेचना है। लाइक क्लोथिंग में बेचना है, शूज़ को बेचना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जाना है, किसी भी कैटेगरी में जाना है, होम एंड गार्डन में जाना है, फर्नीचर में जाना है, जिसमें भी आपने जाना है, सबसे पहले आपने ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप कभी इधर भटकेंगे कभी उधर भटकेंगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा कि मैं ये भी प्रोडक्ट कर लूँ, ये भी प्रोडक्ट कर लूँ। तो इस तरह आपने नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैटेगरी को डिसाइड कर लेना है। उसके अलावा प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए या वाव फैक्टर रखती हो। ठीक है, ये हर जगह इस तरह ये जो हम फैक्टर की बात कर रहे हैं ये यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट करते हैं, बाहर कंट्री में बेचते हैं, लाइक यूएसए वगैरह या ऑस्ट्रेलिया यूके वगैरह में बेचते हैं, तो आप इन प्रोडक्ट पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, उसके अलावा आपने देखना है कि प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं है। अगर सीजनल है, सीज़न उस प्रोडक्ट का आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर सीज़न गुजर गया तो उस प्रोडक्ट को आप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हम पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। इनको हम जो भी प्रोडक्ट देखेंगे उसके अंदर चेक करेंगे कि ये चीज़ें उनमें हैं या नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेंडी प्रोडक्ट है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है। एक तो मैनुअल तरीका है चेक करने का। आप खुद इंसान को आइडिया होता है कि सर्दियों वाली चीज़ है जो वो सर्दियों में चलेगी, गर्मियों वाली चीज़ है वो गर्मियों में चलेगी। लाइक अगर मेरे पास जैकेट है तो वो गर्मियों में नहीं चलेगी, ठीक है, तो सर्दियों में ही वो चलेगी। इस तरह आपको एक मैनुअली तरीका है आइडिया लेने का। लेकिन एक गूगल से भी तरीका है चेक करने का कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है या सीजनल है। वो भी आपको मैं आगे बताता हूँ डिटेल से। उसके बाद जी, प्रोडक्ट जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हो, किसी की ज़रूरत को पूरा कर रही हो, कोई लग्जरी प्रोडक्ट ना हो। क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में लोगों की बाइंग पावर इतनी नहीं है कि वो लग्जरी प्रोडक्ट्स को बाई कर सकें। सिर्फ अगर आप पाकिस्तान में माइंड बना रहे हैं बेचने का, तो आपको वो प्रोडक्ट करनी चाहिए जो अगले बंदे की ज़रूरत को फुलफ़िल कर रही हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं, किसी बड़ी कंट्री में जहाँ कस्टमर्स की, लोगों की बाइंग पावर अच्छी है, ज़्यादा है, पैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो वहाँ आप लग्जरी आइटम्स भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, हम टीमू पे चले जाते हैं। ठीक है, टीमू पे आप होम पेज पे आ जाएं। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट आपको ऊपर मेन पेज पे नज़र आ रही है। इसमें अब फाइंड करने का तरीका जो मेन है, सबसे पहले ऊपर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं, बेस्ट सेलर, 5 स्टार रेटेड, विंटर ऑफर, न्यू अराइवल और कैटेगरीज। ठीक है, अगर आप कैटेगरीज की बिहाफ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके वहाँ पे प्रोडक्ट सारी देख सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो पॉइंट्स उनमें हैं या नहीं हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उनको भी आपने अपनी जब प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं वो प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ जो ऑलरेडी बिक रही है, जिसकी डिमांड है मार्केट में, ठीक है, मैं भी वही प्रोडक्ट करूँ ताकि मेरी प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी सेल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट सेलर पे चले जाएंगे। बेस्ट सेलर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ओवरऑल, विद इन लास्ट 30 डेज, विद इन लास्ट 7 डेज। मतलब कि ओवरऑल कौन सी प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलर में रही है, किसकी ज़्यादा सेल हुई है, 30 डेज़ में किसकी ज़्यादा सेल हुई है या 7 डेज़ में किसकी ज़्यादा सेल हुई है। तो हम ओवरऑल की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल में ही देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं प्रोडक्ट्स, हुडीज़, जैकेट्स वगैरह। ठीक है, तो
अगर आप इनमें करना चाहते हैं तो अभी तो सीज़न इसका पाकिस्तान में ख़त्म होने वाला है, फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप जैकेट्स या हुडीज़ वगैरह करना चाहते हैं तो सर्दियों के आने से पहले आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है मुझे, एक प्रोफेशनल हेयर ड्रायर, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है, कितने का मिल रहा है आपको? 4,262 रुपये का आपको मिल रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है जी? 10,000 रुपये। अब इसका मतलब है कि ये अपनी एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा चीप मिल रहा है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में भी अवेलेबल है आसानी के साथ, ठीक है। मे भी लोग आपसे बाय ना करें अगर आप इसको महंगा बेचते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करना है, उसको चेक करने कैसे करना है, वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखना है कि प्रोडक्ट कितने पीस इसके बिक चुके हैं। 23,000 पीसेज इसके ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, इसका मतलब कि मार्केट में ऑनलाइन ये बिक रही है, ठीक है। उसके अलावा ये सेलर ने कितने पीस बेचे हैं जी? 70,000। नीचे आ जाते हैं थोड़े से, इसकी जो रेटिंग है ये देखें 4.6 है। रेटिंग आपने देखनी है 4 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, 4 से नीचे ना हो। वो अगर 4 से कोई नीचे है तो वो प्रोडक्ट आपने नहीं करनी। उसके अलावा इस प्रोडक्ट के फीडबैक या रिव्यूज़ कितने? तकरीबन 2650 इसके फीडबैक्स हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान से भी काफ़ी लोगों ने इसको बाय किया हुआ, ये देख सकते हैं 1 जनवरी 20 नवंबर। तो आपने ये चीज़ें भी इसको देख लेनी है। नीचे थोड़ा सा आ जाए तो सेलर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जो बंदा बेच रहा है उसका क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। 615 इसके फॉलोअर हैं, 70,000 आइटम इसने बेच ली हैं। सिर्फ ये ड्रायर की बात नहीं हो रही, टोटल आइटम इसके स्टोर पे जितनी भी लिस्ट है, ठीक है। 4.6 इसकी रेटिंग है, ठीक है। तो मतलब कि एक अच्छा सेलर है और 1 साल पहले इसने तकरीबन ज्वाइन किया है, ठीक है। ट्रस्टेड सेलर है और एक अच्छा सेलर है, अच्छी प्रोडक्ट्स आपको इससे क्वालिटी मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा नीचे मजीद पिक्चर हैं, जब आप इसको सेल करने लगे यहाँ से पिक्चर्स भी उठा के आप ले सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये प्रोडक्ट नीडी है, उन पॉइंट्स की बात करें कि किन किन पॉइंट्स पे ये फुलफिल हो रही है, ठीक है। सबसे पहले देखें जी, यूनिक तो नहीं है ये, वाव फैक्टर भी नहीं रखती, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है। ट्रेंडी भी नहीं है, पूरा साल चलने वाली प्रोडक्ट है इसका मतलब। और हाँ, ज़रूरत को पूरा कर रही है, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपने इसमें देख लेनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने अभी देखी थी, ये ट्रेंडी नहीं, इसको हम सीजनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये है जी लिंट रिमूवर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है और लिंट रिमूवर है। लिंट रिमूवर आपको पता है कि अगर आपके कपड़े के ऊपर कोई बोर आ जाती है, कोई आपने पेट रखा हुआ उसके बाल लग जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्पेशली बोर के लिए ये यूज़ होती है, तो इसलिए इसको हम जो हमारे सर्दियों के कपड़े होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर आने के, गर्मियों के कपड़ों में नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि ये सर्दियों की प्रोडक्ट है, सीजनल है, ये पूरा साल चलने वाली प्रोडक्ट नहीं है। क्या अभी सर्दियाँ आएंगी और ख़त्म होंगी तो ये प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी भी हम वही चीज़ें चेक करेंगे, कितने सोल्ड हैं, इसकी रेटिंग क्या है, ठीक है। और फीडबैक नीचे चेक करेंगे, ठीक है। तकरीबन 8,500 फीडबैक हैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और नीचे सेलर को चेक करेंगे, सेलर भी इस्टेब्लिश है, अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसको देख लेंगे। उसके बाद आपने अगर फॉर एग्जांपल गूगल पे चेक करना है, आपने ये सारी चीज़ें देख ली, टीमू के ऊपर आपको समझ नहीं आ रही कि कोई प्रोडक्ट ट्रेंडी है या सीजनल है, तो उसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने गूगल के ऊपर जाकर कैसे चेक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स लिखने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले जिस कंट्री में आपने काम करना है वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान रहने देंगे, अगर आप यूनाइटेड स्टेट या ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको पाकिस्तान रहने दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ जी मैं लिंट रिमूवर ही सर्च कर लेता हूँ, लिंट रिमूवर। अब यहाँ पे इसका कोई डाटा नहीं आ रहा, लेकिन इस पर हम जाएंगे इस जगह पे और हम यहाँ पे पास्ट 5 ईयर्स इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास एक अच्छा डाटा आ जाए, ठीक है। ये देखें, अब जब ये ग्राफ इस तरह आपको शो हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जब कुछ सीज़न आता है ना इसका, ठीक है। ये देखें जी कब आ रहा है, तकरीबन दिसंबर में आ रहा है सीज़न, और फरवरी में, मार्च में तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है। जनवरी में भी तकरीबन स्लो हो जाता है, ठीक है। फिर सीज़न आया दिसंबर का, बिकना शुरू हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो गई, फिर दिसंबर आया, बिक गई और डाउन होगी। इसका मतलब ये है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है। जब ग्राफ ऐसे ऊपर आपको बिल्कुल ज़ीरो में शो हो और या अचानक से ऊपर जाता नज़र आए तो ये सीजनल प्रोडक्ट का निशान जाहिर करती है, ठीक है। ये 5 साल का डाटा आपको शो हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हेयर ड्रायर की बात कर लेते हैं। अच्छा, हेयर ड्रायर में देखें कि
जो ग्राफ है डाउन तो आ रहा है लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि पूरा साल इसकी डिमांड है, लेकिन मे भी क्योंकि ये भी सर्दियों में लोग ज़्यादा बालों को खुश करना पसंद करते हैं, ठीक है, आसानी होती है, गर्मियों में तो वैसे ही जल्दी खुश्क हो जाते हैं, इसलिए सर्दियों में मे भी इसकी सेल ज़्यादा हो। तो अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि जनवरी में इसका सीज़न आता है अच्छा खासा, ठीक है, फिर मई और जून में इसका सीज़न, अप्रैल में थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर इसकी सेल बढ़ने लग जाती है। और मतलब कि 2-3 महीने जो बीच में गर्मियों के हैं, सेल थोड़ी सी डाउन हो जाती है, ज़ीरो नहीं होती। फिर आगे आगे देखें जी, कहाँ पे आके जनवरी में, सर्दियों में मतलब इसकी सेल ज़्यादा है। पूरा साल चलने वाली प्रोडक्ट है लेकिन इसकी डिमांड सर्दियों में बढ़ जाती है, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसकी हम कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है कि 4000 की आपको मिल रही है, अब 10,000 की बेच सकते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट की एक अपनी एक वैल्यू होती है, उसका एक क्वालिटी होती है। आप पहले मार्केट को देखें कि इसके साथ का जो है ड्रायर कितने का मिल रहा है, ठीक है, प्राइस आपको सही मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपको प्राइस अच्छी नहीं मिल रही होगी तो आप बेचेंगे कैसे, आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपने मार्केट में चेक करना है, देखना है, या ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना है। अब एक और तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आपने प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल चेक करनी है कि वो बिक रही है मार्केट में फेसबुक के ऊपर ख़ास तौर पर, या उसकी प्राइस क्या चल रही है, तो वो देखने का तरीका अब आपको बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है गूगल पे, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आपने सर्च कर लेना है। सर्च करके सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जिस कंट्री में काम करना है उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। लाइक अभी मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट करने के बाद ऐड कैटेगरी में आपने ऑल एड्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेयर ड्रायर। अच्छा, हेयर ड्रायर लिखने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिल्टर्स में आपने ऑल लैंग्वेजेस की बजाय आपने इंग्लिश कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश करने के बाद आपने नीचे आ जाए एक्टिव स्टेटस। ये एक्टिव स्टेटस में आपने एक्टिव एड्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और आपने इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आपको एड्स शो हो जाएंगी हेयर ड्रायर के रिलेटेड, कुछ इररेलेवेंट एड्स भी समटाइम आ जाती हैं, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये देखें काफ़ी सारी एड्स यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें हेयर ड्रायर लगा हुआ है एक, ठीक है, बेस्ट ऑफर। इसको हम आप विजिट करके इनकी वेबसाइट्स पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हेयर ड्रायर की सेल फेसबुक के ऊपर एड्स लाने के बाद हो रही है, तो आप भी इसको बेच सकते हैं। जितनी ज़्यादा एड्स होंगी और जितनी पुरानी ऐड होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ बिक रही है और आपके बिकने के चांसेस भी हैं। आप इस तरह फेसबुक के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, कोई डिमांड है, उसकी ऐड चल रही है कि नहीं चल रही, हमें ऐड चलाने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए, आपने इसको नोट कर लेना है कि गूगल ट्रेंड्स को चेक करना है और फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को भी चेक करना है आपने, ठीक है, कि प्रोडक्ट की डिमांड किस हिसाब से पूरे साल के अंदर कहाँ बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है। गूगल ट्रेंड भी एक अच्छा आपको डाटा दे देता है। अगर आप शॉपिफाई पे स्पेशल काम करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें मैंने बताई हैं शॉपिफाई पे काम करने के लिए। अगर आप फेसबुक पे काम करना चाह रहे हैं सिर्फ फेसबुक पे, तो आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को और दूसरे सर्च रिजल्ट्स को चेक करके, प्रोडक्ट को सर्च करके देखें, लोगों के पेजेस को चेक करें कि वहाँ पे क्या चीज़ बिक रही है। तो ये तरीके थे। एक यहाँ पे मैंने एक और प्रोडक्ट खोली हुई थी, इसको भी चेक कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक ग्रेन मिल, ठीक है, जो चीज़ें पीसने के लिए हम मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वो चीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ग्रेन मिल है। ये तकरीबन आपको मिल रही है 4000 रुपये में, ठीक है, पाकिस्तानी, और इसकी रिटेल प्राइस शो कर रहे हैं जी अभी तकरीबन 9600 रुपीज़, ठीक है। तो इसको भी आप मार्केट में चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टली लगी है, इतने की ये बिकेगी नहीं 9000 की। अगर आप 4000 की भी लेते हैं तो मेरा ख्याल से अगर मार्केट में इसकी डिमांड है तो आप इसको 5-6 हज़ार में बेच सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट निकल के आपको 500-700-800 बच जाएगा। अब इसके हम फीडबैक चेक कर, रेटिंग चेक कर लेते हैं, 4.7 है, और इसके रिव्यू चेक कर लेते हैं, 800 रिव्यूज़ हैं और 10,000 पीसीज इसके बिक चुके हैं ऑलरेडी। ये देखें 10K सोल्ड, ठीक है, मतलब ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। पाकिस्तान से भी काफ़ी लोगों ने इसको बाय किया हुआ है, मतलब पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट किया हुआ है कि ऑर्डर सम पीसेस आफ्टर सिलेक्शन। जब आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई तब आपने कुछ पीसेस ऑर्डर कर लेने हैं, अपने घर में मंगवा लेने हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कि क्यों ऑर्डर करना चाहिए आपको, कैसे आप इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है उससे आप बच सकते हैं, या फिर आप पहले ऐड चला के टेस्टिंग कर सकते हैं ऑर्डर करने से पहले। तो आप दोनों चीज़ों पे जिस पे आप काम करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी थी पिछली वीडियो में भी, इसमें भी कुछ जो चीज़ें आपकी रह गई थी क्वेश्चन, उनको मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की,
आप अप सेलिंग कर सकते हैं। अप सेलिंग से मुराद क्या है कि आप बंडल्स बना के चीज़ों को बेच सकते हैं। लाइक कोई एक चीज़ बिक रही है 1 पीस, लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सॉक्स की एग्जांपल ले लेता हूँ, शायद मुझे नज़र आ जाए कहीं। ये देखें यहाँ पे सॉक्स मुझे नज़र आ गई हैं, 6 पेयर यहाँ पे ऑलरेडी बिक रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज़ बिक रही है कि 1 पीस इस तरह की, देखें सॉक्स को 1 पीस नहीं खरीदेगा ऑनलाइन, ठीक है, वो 12 पीस या 6 पीसेस वहाँ ऑनलाइन बाय करेगा ताकि उसको डिलीवरी भी कम पड़े और प्रोडक्ट भी सस्ती पड़ जाए। तो इसलिए आप बंडलिंग करके उस चीज़ को भी बेच सकते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ आप देखें 6 पीसेस करके नहीं बेच सकते तो आप उसको 2 पीसेस में बेच सकते हैं, 12 पीसेस में बेच सकते हैं। तो इस तरह करके बंडलिंग करेंगे तो आप कंपटीशन से भी हट जाएंगे और आपकी सेल भी ज़्यादा होगी, आपका प्रॉफिट भी अच्छा निकल आएगा। सो आपको सारी समझ आ गई इस वीडियो की कि कैसे आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, कोई भी विनिंग प्रोडक्ट टीमों से, और उसको सेल कर सकते हैं शॉपिफाई या फेसबुक के ऊपर। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वीडियो होगी तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।